सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। तो आज मैं जिस सिक्के के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, पहले आप सिक्के का बैग देख लीजिए। बैग देखकर आप समझ जाएंगे कि टाइप क्या है सिक्के की। और टाइप है सिक्के की सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन। तो 1 रुपए का जो सिक्का है कोई साधारण सा सिक्का नहीं है दोस्तों। ये 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस का सिक्का है। 89th पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस का ये सिक्का है। पार्लियामेंट की तस्वीर ही बनी हुई है, आप देख ही सकते हैं। पार्लियामेंट की तस्वीर बनाई गई पीछे। और 1 रुपए का ये सिक्का है। ये 89th पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस को दर्शाता है। तो और जो यूनियन कॉन्फ्रेंस 1993 की यूनियन कॉन्फ्रेंस को दर्शाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे उन सिक्के के फ्रंट और बैक स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे सिक्के के फीचर्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिक्का किस किस प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रंट पर आप देख ही सकते हैं कि सिक्के के लेफ्ट साइड पर भारत और रुपए लिखा गया है। वहीं राइट साइड के बारे में अगर बात करें तो इंडिया और रुपीज लिखा गया है सिक्के पर। सेंटर में अशोका लॉयन 3 फेज लॉयन है, जिसमें कि 2 लॉयंस जो होते हैं वो टुथलेस होते हैं और 1 लॉयन जो होता है वो टुथेड होता है। अशोका लॉयन के बिल्कुल नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। और बिल्कुल सिक्के के बॉटम पर, सत्यमेव जयते के नीचे बिल्कुल सिक्के का बॉटम आ जाता है, बिल्कुल सिक्के के बॉटम पर 1 लिखा गया है, कि सिक्के की कीमत 1 रुपए। बड़े अगर सिक्के के बैक स्ट्रक्चर की तरफ, तो सबसे पहले सिक्के के बैक पर देख लीजिए पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस 1989 ये लिखा गया है। वहीं हिंदी में लिखा गया है एक तरफ, यही चीज हिंदी में लिखी गई है 89th यूनियन कॉन्फ्रेंस, 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस, यही हिंदी में लिखा गया है। सिक्के के टॉप पर देखेंगे तो लिखने के बाद 1993 1993 जब का सिक्का है। और उससे बिल्कुल ही नीचे काफी अच्छी तस्वीर दिखाई गई है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की तस्वीर दिखाई गई है। और सिक्के के बॉटम पर 1889 का निशान दिखाया गया है। बड़े अगर इस सिक्के के फीचर्स की तरफ, तो इस सिक्के का जो इशूअर है वो है इंडिया। आप सभी को पता है इंडियन करेंसी है, ये भारतीय करेंसी है। सिक्के का इशूअर है इंडिया। पीरियड के बारे में अगर बात करें कि इन सिक्कों का, इन प्रकार के सिक्कों का पीरियड क्या होता है, तो वो है रिपब्लिक 1950 1950 से लेकर करंट डेट तक होता है। टाइप के बारे में अगर हम बात करें इस सिक्के की, तो टाइप है सिक्के की सर्कुलेटिंग कोमेमोरेटिव कॉइन। वहीं अगर बात करें इस सिक्के के साल की, किस साल का ये सिक्का है, कौन से साल में ये सिक्का बनाया गया था, मिंट किया गया था, तो वो साल है 1993 जब का ये सिक्का है। अगर हम बात करें वैल्यू के बारे में, तो वैल्यू यानी कि कीमत इस सिक्के की कितनी है, 1 रुपए इस सिक्के की कीमत है। आप देख ही सकते हैं 1 रुपी सिक्के की कीमत है। 1 रुपी INR, इंडियन नेशनल रुपीज, भारतीय करेंसी को दर्शाने का तरीका होता है INR, इंडियन नेशनल रुपीज। वहीं करेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो करेंसी है रुपया, आपको बता चुका हूं, जो कि डेसिमलाइज होती है 1957 से लेकर करंट डेट तक। बड़े अगर कॉम्पोजिशन की तरफ, मैं आपको कॉम्पोजिशन का मतलब बता दूं दोस्तों, अगर आपको कॉम्पोजिशन नहीं पता, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि किस किस प्रकार की चीजों को यूज करा गया है सिक्के को बनाने में या सिक्के को मिंट करने में, किस किस प्रकार की चीज को यूज में लिया गया है। तो इस सिक्के को बनाने में कॉपर निकल यूज में लिया गया है। वहीं अगर बड़े सिक्के के वेट की तरफ, यानी कि सिक्के के भार की तरफ, सिक्के का जो भार है वो है 6 ग्राम, 6 ग्राम इस सिक्के का भार है, वजन है। वही बात करेगा डायमीटर की, डायमीटर इस सिक्के का जो है, साइज सिक्के का है वो है 26 mm, 26 mm इस सिक्के का डायमीटर है दोस्तों। बड़े अगर थिकनेस की तरफ, सिक्के की थिकनेस कितनी है, मोटाई कितनी है सिक्के की, वो है 1.5 mm, 1.5 mm ये की मोटाई है सिक्के की। वहीं अगर शेप के बारे में बात करें, शेप जो है सिक्के की राउंड है, देख लीजिए गोल सिक्का है, ये सर्कुलर सिक्का है। वहीं अगर टेक्निक के बारे में बात करें, तो टेक्निक जो सिक्के को बनाने के दौरान यूज करी गई है वो अन्य प्रकार के कई सिक्कों की तरह है मिल्ड टेक्निक। लगभग हर प्रकार के सिक्के पर यही टेक्निक यूज करी जाती है, मिल्ड टेक्निक। हर वीडियो में आप देखेंगे आपको टेक्निक जो सुनाई देगी वो मिल्ड ही होगी। आपने जितनी मेरी वीडियोस देखी होंगी, सभी प्रकार के सिक्के लगभग लगभग मिल्ड टेक्निक को यूज करके ही बनाए जाते हैं। अगर बात करें ओरिएंटेशन भी, तो ओरिएंटेशन भी बहुत सारे सिक्कों की, अन्य प्रकार के सिक्कों की मेडल अलाइनमेंट के साथ आती है, वही इस सिक्के की भी है मेडल अलाइनमेंट के साथ। और एज के बारे में अगर हम बात करें, दोस्तों ध्यान से देखिए और नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये एज किस प्रकार की है, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो माफ कीजिएगा, सिक्के की एज किस टाइप की है, जब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है सिक्के की एज कौन सी है। ये तो सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी।
अब हम बात करते हैं सिक्का किस किस प्रकार के मिंट से मिंट हुआ है और क्या क्या सिक्के की कीमत है उन मिंट्स के लिए। तो पार्लियामेंट का 1 रुपए का सिक्का जो है 89th इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कॉन्फ्रेंस का 1989 का ये सिक्का 1993 का जो सिक्का है केवल एक प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है जो कि बॉम्बे मिंट है। अगर कीमतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फाइन कंडीशन में हम बात करेंगे सबसे पहले, फिर बात करेंगे वेरी फाइन कंडीशन में, उसके बाद बात करेंगे एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में, और एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में उसके बाद बात करेंगे हम यूएनसी में, और उसके बाद बात करेंगे इस सिक्के की रियलिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं बॉम्बे मिंट से मिंट हुए सिक्के की कीमत फाइन कंडीशन में है 25 रुपये 25 रुपीज़। वेरी फाइन कंडीशन में जो सिक्के की कीमत है वो है 50 रुपये 50 रुपीज। वहीं बात करें अगर हम एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में बॉम्बे मिंट के एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में अगर बात करें सिक्का है तो इस सिक्के की कीमत है 150 रुपये 150 रुपीज। वहीं अगर हम बात करें यूएनसी में इस सिक्के की कीमत के बारे में, दोस्तों यूएनसी में जो सिक्के की कीमत है वो है 500 रुपये 500 रुपये सिक्के की कीमत है यूएनसी में। और रियलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो रियलिटी है सिक्के की स्क्वायर कैटेगरी। दोस्तों ये तो थी सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, सिक्का किस किस प्रकार से मिंट हुआ है, किस किस मिंट से मिंट हुआ है उसके बारे में जानकारी, और सिक्के के फीचर्स के बारे में जानकारी। तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं दोस्तों, अगर आप अपने सिक्के बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आप अपने शहर में लगने वाली एक ट्रस्टेड एग्जीबिशन या फिर ऑक्शन में जाकर अपने सिक्के बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं, क्योंकि वही एक ट्रस्टेड जगह है। और आपको बता दो हमारे चैनल के माध्यम से कभी भी सिक्कों का लेन देन आदान प्रदान नहीं होता है, करेंसी आइटम्स का लेन देन हमारे चैनल के माध्यम से नहीं होता है। हमारा मकसद आपको केवल नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, यही हमारा मोटिव है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है सिक्कों से करेंसी आइटम से रिलेटेड। और आपको अपने सिक्के बेचने हैं तो ट्रस्टेड ऑक्शन या फिर एग्जीबिशन में बेचिए जो आपके सिटी में लगने वाली है, लगने जा रही है। और फ्रॉड से बचना है आपको, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आपने अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं देना आपने किसी को, और कोई भी निजी जानकारी नहीं देनी है। दोस्तों आजकल फ्रॉड अपने चरम पर है, सब फ्रॉड से बचने के यही तरीके हैं कि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है किसी के साथ भी। ये तो आज की वीडियो में, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा अगर आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।